बहकी सभी जुबान हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज। गुड इवनिंग। तो कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आज फिर शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं जा रही थी थोड़ा सा मार्केट। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना नहीं टाइम मिलता नहीं, क्योंकि बाबू का स्कूल रहेगा और सबको सुबह में बहुत जल्दी होती है। तो मैंने अब शाम से भी स्टार्ट कर दिया है। और क्या हुआ देव, चलो तो चश्मा कहाँ तुम्हारा, ले लो। ठीक है, क्या हुआ छोटी, चले आ जाओ, चले आ जाओ, चलो आओ, चले चले आ जाओ, चले। सैंडल सैंडल कहाँ है, सैंडल कहाँ है? तो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अभी देखिए बाहर, देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। तो हमें अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल है टीचर्स डे है। तो हमें टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट लेना है। तो देखिए चलिए मिलते हैं आप सभी से मार्केट में या शॉप पे, देखते हैं क्या गिफ्ट लेते हैं। हाँ जी, ये रो रो के तो बुरा हाल कर लिया। चलो लेकर के आ गए हैं। और क्या लाए, इयररिंग्स लाए हैं छोटा सा। ये डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, दिखाना जरा। मैं दिखा दूँ, मुझे आता है। ऐसे दोनों हाथ से रुक जाइए, कुछ इस पर डिज़ाइन है, मस्त अच्छा लग रहा है, छोटा सा है और ऊपर मोर बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो इसको अभी पैक करेंगे। बहुत गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, इतनी भीड़ थी मार्केट में ना, बिल्कुल मतलब पैदल निकलने लायक भी नहीं था, क्योंकि इस टाइम छुट्टी का टाइम था ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये अपनी चोटी खोलने लगी, देखिए छोटी खोल रही है अपनी चोटी। उनका तो बिल्कुल टिकता ही नहीं है। बाल थोड़े बड़े हो गए तो मैं छोटी कर देती हूँ, ताकि गर्मी ना लगे और बाल मुंह पर ना आए। बट ये रहने नहीं देती हैं। तो चलिए अभी गिफ्ट को देव अपना पैक कर लेंगे। मैं चलती हूँ किचन में, बाबू को मैं देखूँगी थोड़ा सा। और मुझे बनानी है रोटियाँ, तो फटाफट मैं मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर बाद। अभी मैं ये देखिए हमने मिलके गिफ्ट भी रेडी कर दी, पैकिंग कर दी, छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि इसके साइज़ का ना बॉक्स तो मिल नहीं रहा था। और ये इयररिंग्स ना बॉक्स में नहीं था वहाँ पर। कोई नहीं, ऐसी पैकिंग होगी हमारी। और ये देवी जी देखो क्या कर रही हैं, इनको तो बस सारा दिन पानी दे दो। हाँ जी, क्या बेटू, नहाएंगे? देखिए इन्हें रात में नहाना है। लो बाबू, इसको बैग में डालो, भूलना मत। ऊपर वाले चैन में डाल, नीचे नहीं डाल, दब जाएगा। अच्छा लग रहा है, रख दो हाल उसमें, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले चैन में डालना, नहीं तो फिर अंदर डालोगे बैग से कॉपी की तरफ से दब जाएंगे। चलिए अभी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ काम, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज पता आप सभी को आज है 5 सितंबर, तो आज शिक्षक दिवस। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस शिक्षक दिवस पे मैं कुछ आप सभी के साथ शेयर करने चाहती हूँ, अपनी कुछ बातें जो कि मैं उनसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं ऐसे गुरु जो मिले थे मेरे मुझे, खैर वो तो अब है नहीं। क्या बेटू, हाँ ठीक है, बाय। तो आज अभी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बेटी भी जाग रही है, जब ये सोएगी तब मैं शेयर करूँगी। तो अभी फटाफट मैं चलती हूँ किचन में, और बनानी मुझे थोड़ी सी सब्जी वगैरह बनानी है। तो मैं चलिए उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी, मैं अपनी बातें शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो पर जो कोई मेरे नए आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी, मूली के पत्ते की भुजिया बनाने जा रही थी। तो यहाँ पर क्या करना है, मूली के पत्ते ले लेने हैं, धुल के अच्छे से काट लेना है। और हमें लेने हैं लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। और अगर अदरक है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ना बेटियों के लिए बनाना था, तो वो अदरक को उन्हें पसंद नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं डाली थी। तो क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर जब गर्म हो जाए उसमें जीरा डाल देंगे। और जो कटे हुए थे सारे सब चीज़ें ना, लहसुन, मिर्ची और प्याज वगैरह, तो उसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम डाल देंगे, देखिए इसमें आलू। और आलू डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे, ताकि अच्छे से आलू पक जाए।
क्योंकि आलू को थोड़ा गलने में टाइम लगेगा, पत्ते को गलने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मेरा लगभग आलू ना आधा तो तैयार हो चुका है, गल गया है बिल्कुल। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने पत्ते काटे थे उसको डाल देंगे। और ये बहुत ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। पालक हो गई, ये साग है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे खाते नहीं हैं, तो इसको भुजिया के रूप में बना के दे सकते हैं। इसे बच्चे बड़े तो क्या, बच्चे भी ना बिल्कुल जो नहीं खाना पसंद करते उसे वो भी खाना पसंद करने लगेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। और इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालना है, बस हल्दी नमक डालना है, बाकी कुछ भी ऊपर से नहीं डालना है, कोई भी गरम मसाले वगैरह हमें नहीं डालने हैं। तो आप लोग इस तरीके से बना के देखिए। देखिए हमने पत्ते डाल दिए और वो भी हो गया बिल्कुल, आलू पक गया था। फिर उसके बाद हमने पत्ते डाल दिए थे और ये आधा हमारा पत्ते भी हल्के से जब हो गए थे ना, गलने शुरू हो गए थे, हमने डाल दिया था हल्दी और नमक डाल दिया था। और उसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो आप ज़रूर एक बार इस तरीके से बना करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। और जानते हैं आप लोग हरी हरी सब्जियां कितने फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए, हम सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, बन के रेडी हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं सब्ज़ी बना करके आ गई, तो मैं आप सभी से थोड़ी सी बातें करूँगी। तो जैसा कि सभी को पता है, सबसे पहले मेरे प्रथम गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं, ठीक है। उन्हीं ने हमें ही चलना सिखाया और उन्होंने गलत सही का रास्ता दिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। उन्होंने ही सिखाया, जो कुछ भी सीखे हम लोग उन्हीं से सीखे हैं। और फिर आते हैं हमारे गुरु, टीचर्स वगैरह आते हैं, तो है। तो जैसे क्या है कि मैं क्या गांव में अधिकतर तो ऐसे ही सभी होते हैं वो है। और गांव में हम लोग का क्या हाल था ना कि हम लोग गांव में बस कॉलेज जाना आना, स्कूल के टाइम स्कूल जाना, फिर घर आना, और कॉलेज के टाइम जब कॉलेज जाते थे सीधा घर आते थे। कहीं रुकना ना, कहीं कुछ ना कुछ, किसी से बातचीत ना कुछ भी, ना मार्केट में शॉपिंग करना, ना घूमना, मतलब यहाँ तक कि ना मार्केट में कुछ खाना पीना, कुछ भी नहीं, सीधा हम लोग ना घर आते थे। ऐसा नहीं कोई रोक टोक था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल अब ऐसी आदत ही नहीं हम लोगों की थी। तो अब गाँव के रहन सहन में और सिटी के रहन सहन में तो बहुत ही अंतर है, काफ़ी अंतर है। तो मैं जब शादी करके फिर ना यहाँ पर आ गई थी जब, तो बेटा जब हुआ ना, तो यहाँ पर वैसे तो देव जब छोटा था तभी हम यहाँ पर आ गए थे, मतलब जब 4 महीने का तभी हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे हरिद्वार में। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गया तो उसका एडमिशन का नंबर आया। फिर जब उसका एडमिशन कराने गए हम ना वहाँ पर स्कूल में गए थे, तो वो स्कूल एक ट्रस्ट की स्कूल थी, संस्था की स्कूल थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं उसको पढ़ा करके बहुत ही अच्छा कर दी थी। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसी बस स्कूल में डाल देती हूँ, कोई बहुत हाई फाई स्कूल में नहीं डालूँगी मैं, अभी नॉर्मल स्कूल में डाल देती हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने देव को एडमिशन कराया। फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ, जब देव स्कूल चले गए और हस्बैंड ऑफिस ले जाते थे ना, तो मैं बिल्कुल घर पे अकेली पड़ जाती थी। तो मैं सोची कहीं वहाँ पे देखती थी टीचर्स लोग, सारे लेडीज़ टीचर थी, सभी लोग पढ़ाते थे। तो मैं सोची कि जब ये लोग पढ़ा सकते मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूँगी। तो यही मेरे मन में आया। तो फिर वहाँ पे जहाँ पे देव की एडमिशन कराई थी ना, तो वहाँ के प्रिंसिपल सर जो है, मैंने उनसे बात करी कि सर हम मतलब अगर सीट खाली तो हम पढ़ा सकते हैं। बोले हाँ हाँ। तो वो सर बहुत ही प्यारे थे। खैर अब वो है नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा, उनकी बातें हमेशा हमें याद रहेगी। और मैं तो हमेशा हर रोज़ एक दिन उनको याद करती हूँ सच में। तो यहाँ पर उनका फ़ोटो होगा तो मैं आपको सभी के साथ शेयर करूँगी। तो क्या हुआ कि सर ने बोला कि आप अगले दिन से आइए। तो मैं अगले दिन से जाना मतलब गई। 2 दिन देव गए, तीसरे दिन से मैं भी जाना स्टार्ट कर दी। तो मेरे को लगा सब टीचर पढ़ा रहे हैं तो मैं भी तो पढ़ा ही लूँगी इतने सारे। लेकिन हमें स्कूल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि बच्चे कैसे होते हैं, क्लास में कैसे बैठते हैं, कितने कितने बच्चे मिलते थे। जब मैं उस दिन स्कूल में गई ना, फिर मेरा फर्स्ट डे था, वहाँ पर इतने सारे बच्चों को देख करके ना बहुत मैं हैरान हो गई, चौंक गई। घर पे मेरे से एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा था, और मैं स्कूल में इतने सारे बच्चे कैसे 30-35 बच्चे वैसे ज़्यादा तो वैसे 25 तक ही आते थे, क्योंकि कुछ एब्सेंट भी हुआ करते थे। और उसकी मतलब बच्चों की ना जिम्मेदारियाँ होती थी, बाहर ना निकले, क्योंकि अगर छोटे बच्चे जो न्यू एडमिशन होते थे ना, तो डायरेक्ट स्कूल में बैठना वो नहीं सीखते थे, धीरे धीरे बैठना सीखते हैं। तो वो हमेशा घर को जाने की कोशिश करते थे, ऐसा होता था। तो मेरे को सबसे पहले केजी का क्लास मिला था, फिर आगे चल के धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं वैसे तो केजी का ही मिला मेरे को क्लास स्टार्टिंग में, और बहुत मैं डर गई। एक दिन गई मैं, फिर उसके बाद चलिए एक दिन तो किसी तरीके से मेरा हो गया, निकल गया, पहला दिन था। फिर दूसरे दिन जब गई ना, तो मैं सर से जानते क्या बोल के, जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मतलब मैंने सर से बोला कि सर मैं अब कल से नहीं आ पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, और घर पे तो मेरे से एक ही बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, मैं नहीं देख पाऊँगी। और लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है ना कि मतलब सीधा बोल देते हैं, पता नहीं कि प्रिंसिपल है तो टीचर्स की कुछ थोड़ा सा बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से बोला। बोले दीदी आप सब कर लेंगी। वो ऐसे बोलते थे, सभी को दीदी दीदी बोलते थे। दीदी आप सब कर लेंगी, आप करके तो देखिए, कोशिश तो कीजिए। एक दिन आप कैसे हार गई, ऐसे नहीं कर सकती हैं आप, ऐसे नहीं हो, आप हिम्मत मत हारिए, आपसे हो जाएगा, और वो भी बहुत अच्छा करेंगी, बेस्ट करके दिखाएंगी आप। तो सर की बातें ना बहुत याद है। और उन्होंने मेरे को ना अचानक गाँव से आकर के शहर में
मतलब बोलना, बात करना, उठना बैठना सब कुछ कैसे किस तरीके से करते हैं हम लोग, कुछ भी वैसे नहीं पता था। जहाँ तक तो मेरे को क्या पता, मैं स्कूल में गई ना जब, तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि डेली साइन भी करने होते हैं। जैसे ऑफिस में जाकर के रजिस्टर होता है ना, एंट्री करनी पड़ती है। तो मैं कम से कम 4-5 दिन क्या हफ्तों तक ना बिल्कुल साइन नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। और किसी ने, मैं आप जानते हो सब टीचर्स होते हैं, सब वो लोग बड़े हो गए थे, मतलब हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास था, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर मेरे को सर ही बताए, बोले दीदी आप आती हैं तो आप ऑफिस में जाती हैं? हम क्या, हाँ जाते तो थे, लेकिन जो ऑफिस के जो टीचर लोग होते हैं ना, उन्हें मतलब ना मैं प्रणाम करके मैं चली आती थी, सीधा क्लास में चली आती थी, लेकिन शाइन नहीं करती थी। बहुत टीचरों को मैं देखती थी, ये टीचर जा रहे हैं और क्या लिख के आ रहा है, मैं सोची हो सकता है इनका कुछ होगा भाई, ये कुछ करते होंगे अपना, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। लेकिन दादा सर ने मेरे को, दादा सर हम लोग बोलते थे, तो दादा सर ने बताया दीदी वहाँ पर जाके ना आपको एंट्री करनी पड़ती है कि आप कितने बजे आए हो, या मतलब किस दिन प्रेजेंट हो, किस दिन एब्सेंट। जैसे आप बच्चों की एंट्री लेते हो ना, तो वैसे आपको भी करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया बहुत ही प्यार से, और बहुत अच्छा लगा। और फिर ऐसा हुआ ना कि वो सर ना हमें इतना सपोर्ट, हमें क्या सारे टीचर्स को सपोर्ट करते थे वो, सभी टीचर्स को। तो सच मानिए, मैं एक दिन मेरे पास साथ ऐसा था कि मैं एक बच्चे को ही, 2 बच्चों नहीं संभाल पाती थी। और फिर कुछ दिन बाद मैं ना अकेले 35-40 अगर बच्चे भी दे देते थे ना, जैसे टीचर सब्जेक्ट होते थे तो क्लास कंबाइन करना पड़ता था, तो मैं अकेले संभाल लेती थी। मैं, सर ने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना मजबूत बनाया। तो अभी ना मेरे आंखों से ऐसा लग रहा है आंसू आ जाएंगे उन्हें याद करके। खैर जब वो सर एक्सपायर हुए ना, तो मैं स्कूल छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी थी। अब उन्हें एक्सपायर हुए कम से कम 4-5 महीने हुए। तो जिस दिन मैं सुनी थी वो न्यूज़ ना, तो मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा था। मैं सच्ची में, मैं उन्हें ना कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने हर, मतलब वो वैसे मिस्टेक तो कुछ हम टीचर्स से क्या, छोटे बच्चों में क्या मिस्टेक तो कुछ नहीं होता, बस ये ना बच्चों को संभालना और बच्चों को एक्टिविटी कराना वगैरह, उछल कूद कराना, सब कुछ एक्टिविटी मेरे को सर ने ही बताया, सब कुछ सर ने बताया। बोले दीदी एक दिन ऐसा आएगा ना आप बेस्ट करेंगी। तो सच में एक दिन ऐसा आया ना कि मैं बहुत ही, और सभी सारे टीचर्स लोग ना बोलते हैं कि सबसे बेस्ट मेरे को ही बोलते थे क्लास में जो भी थे ना। एक दिन ऐसा आया कि मैं उनके वजह से बेस्ट बनी। तो थैंक यू सर जी, आप जहाँ भी हो आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, बहुत ही अच्छे थे, बोलने में, बात करने, स्वभाव में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने, समझ लीजिए ना, अगर मेरी कोई भी अपनी भी प्रॉब्लम होती ना, तो सर से ऐसी थोड़ा सा बातें कर लेती थी ना, तो उनका मतलब ऐसे समझाते थे ना, तो ऐसा लगता था कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या है, तो कुछ है ही नहीं, मतलब इस तरीके से वो मेरे को समझाते थे। मेरे को जैसे कोई भी टीचर है, लेडीज़ है, हाउस वाइफ है, तो वो कुछ ना कुछ घर में परेशानियाँ होती है, किसी का कुछ, तो अगर उन्हें लगता था फेस देख के ना, ऐसा लगता था ऑटोमेटिक उन्हें पहचान हो जाता था कि आज कुछ ठीक नहीं है। आधे कुछ दीदी घर में ठीक है, सब ऐसे पूछते थे, वो सभी पूछते थे। तो पता नहीं कैसे उन्हें पता चला था, अगर हाँ बताते थे ना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका तरीका भी बताते थे बात करने का, सबसे हंसना बोलना, इतने एक्टिव थे ना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। और मैंने क्या सोचा था कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं बेटी को लेकर फिर से उस स्कूल में जाऊंगी। तो अब तो हमें लग रहा है मुश्किल क्या, अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ से जहाँ भी मैं हूँ ना, यहाँ से स्कूल पास में है। अब मैं जहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, घर जहाँ मेरा घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो वहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा, तो फिर बहुत ही मुश्किल है वहाँ से जाना। देखते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी तो जितने भी टीचर हैं ना, बहुत स्टाफ भी बाकी बहुत अच्छे थे, सभी टच में हैं, अभी भी टच में है, सबको मैंने मैसेज कर दिया है अभी हैप्पी टीचर्स डे का। तो फ्रेंड्स, मैं उन टीचर के बारे में बहुत बातें करना चाहती हूँ, बट वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर कोई नहीं, फिर कभी मैं वीडियो सेंड करूँगी। बस मैं इतना चाहती हूँ, अगर ऐसे टीचर मिल जाए तो आपकी लाइफ बन जाती है, सच्ची में यार, बहुत ही। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर देखती हूँ टाइम निकाल के किसी दिन आप सभी अगर बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए, मैं वीडियो देखो करती हूँ, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो चलिए बाय।